Chapter 14 Electric Current and its Effects. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have studied some electric components and their symbols. In this video, we will start with Activity 14.1. Activity 14.1 में आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है इलेक्ट्रिक सिंबल्स यूज़ करके या फिर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स यूज़ करके। फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है। सबसे पहले एक बैटरी ली और एक बल्ब लिया, उसके बाद तीसरा सिंबल हमारा है स्विच ऑन का। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे बैटरी एक्टिवेट हो जाएगी, बल्ब ग्लो हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम हमारा है इलेक्ट्रिक सिंबल्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है। इसमें हमने जैसे बल्ब लिया था वैसे ही बल्ब लिया है, लेकिन इसमें हमने बल्ब का सिंबल ड्रॉ किया है। सिंपल लाइन है, उसके ऊपर एक सर्किल बनाया है जिसको ग्लो करते हुए दिखाया है। ये बल्ब को इंडिकेट करता है। इसके अंदर जो लाइन है वो थोड़ी सी कॉइल्ड है। ये सिंबल होता है बल्ब का, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ा। उसके बाद स्विच ऑन बताने के लिए हमने वायर्स कनेक्टेड बताए हैं, मतलब वायर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। बैटरी का सिंबल जैसे होता है, एक लंबी लाइन है और उसके ऊपर एक छोटी और मोटी लाइन है उसके पैरेलल। तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम में भी स्विच ऑन है, इसीलिए बल्ब ग्लो कर रहा है। लेकिन अगर अब हम थर्ड डायग्राम की बात करें तो इसमें हमने हर चीज़ वैसे ही बनाई है। बल्ब वैसे ही बनाया है जैसे उसका सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल जैसे होता है वैसे ही बैटरी है, और स्विच ऑन की जगह इसमें स्विच ऑफ है। मतलब जो वायर है वो आप देख सकते हो उसमें गैप है बीच में, वो कनेक्टेड नहीं है, वायर ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसीलिए जो बल्ब है वो इस केस में ग्लो नहीं कर रहा है। थर्ड डायग्राम में आप देख सकते हो कि चीज़ें हमारे पास सारी प्रेजेंट है। बल्ब प्रेजेंट है, बैटरीज प्रेजेंट है और स्विच ऑन ऑफ करने के लिए भी स्विच भी प्रेजेंट है। लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि स्विच ऑफ है इस केस में। स्विच ऑफ केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, भले ही हमारे पास सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं। जब हमको इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाना होता है तो हम सिंबल वाला डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि ये इजीली बन जाता है और ये रिप्रेजेंट करने में भी सही होता है। इसलिए आपसे जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बोला जाएगा बनाने के लिए तो आप ये सिंबल वाला डायग्राम ही ड्रॉ करेंगे। एक्टिविटी 14.1 मेक द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द डायग्राम। जैसा कि डायग्राम 1 में आपको दिखाया है वैसा आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। यू यूज्ड अ सिमिलर सर्किट इन क्लास 6 टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो। ऐसा ही एक डायग्राम आप क्लास 6 में भी बना चुके हो, जिसमें आपने एक बल्ब को ग्लो करते हुए दिखाया था। डू यू रिमेंबर द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन द स्विच इज इन द ऑन पोजीशन। जब ऑन पोजीशन में स्विच होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा। Copy this electric circuit in your notebook. Make also a circuit diagram of this circuit using symbols for the various electric components. जैसे इलेक्ट्रिक components का फर्स्ट डायग्राम था वैसे इलेक्ट्रिक सिंबल्स का सेकेंड डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके हैं। It is much easier to draw a circuit diagram using symbols. Therefore, we generally represent an electric circuit by its electric circuit diagram of the symbol. सिंबल वाला डायग्राम बनाने में इजी होता है, इसीलिए जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाने के लिए बोला जाता है तो सिंबल को यूज़ करके हम ये डायग्राम बनाते हैं। In diagram 3,
Another circuit diagram is shown. It is identical to the circuit diagram shown in diagram second. In which way is it different? अच्छा, जो हमारा थर्ड डायग्राम है वो सेकंड डायग्राम से थोड़ा सा सिमिलर है और थोड़ा सा अलग भी है। अलग किस वे में है? Would the bulb glow in this electric circuit? Recall that the bulb glows only when the switch is in the on position and the electric circuit is closed. ऐसे अलग है कि इसका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो क्लोज्ड नहीं है, उसमें बीच में गैप है, मतलब वायर्स कनेक्टेड नहीं हैं। इस वे में ये डायग्राम इससे अलग है। क्योंकि ये वायर्स कनेक्टेड नहीं है इस सर्किट डायग्राम में, इसीलिए इसका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। In the bulb there is a thin wire called the filament which glows when an electric circuit passes through it. When the bulb gets fused, its filament is broken. बल्ब के अंदर एक फिलामेंट प्रेजेंट होता है जो कि थिन वायर से बना हुआ होता है। बल्ब का ये फिलामेंट वाला पार्ट ही है जो ग्लो करने लग जाता है जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट इसके थ्रू पास होता है। जब हम बोलते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है, इसका मतलब बल्ब का फिलामेंट टूट गया है। बल्ब जैसे ही फ्यूज हो जाएगा और इसका फिलामेंट टूट जाएगा तो बल्ब ऑटोमेटिकली ग्लो करना बंद कर देगा। Moving forward to 14.2 हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब कोई बल्ब ग्लो करता है तो वो गर्म क्यों हो जाता है वो हम इस टॉपिक में समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 14.2 से। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, अ बल्ब, अ स्विच एंड अ कनेक्टिंग वायर। मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द डायग्राम। This activity has to be done using only one cell. Keep the switch in the off position. Does the bulb glow? Touch the bulb. Now move the electric switch to the on position and let the bulb glow for a minute or so. एक्टिविटी 14.2 करने के लिए आपको एक सेल लेना है, बल्ब लेना है और कनेक्टिंग वायर लेना है। उससे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है जैसे हमने लास्ट एक्टिविटी में बनाया था, सेम वैसे ही। आपको मेक श्योर करना है कि इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप जो बल्ब है उसकी पोजीशन ऑफ रखें। और ध्यान रखना कि इस एक्टिविटी में सिर्फ एक ही सेल आप काम में लोगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सेल लिखा है, बैटरी नहीं लिखा है। अब अगर आप ये वायर कनेक्ट कर दो और स्विच ऑन कर दो और बल्ब को 1 मिनट या फिर थोड़ी देर के लिए जलने दो, क्या नोटिस करोगे आप? बल्ब ऑफ करने के बाद जब आप उसको टच करोगे तो वो थोड़ा सा गर्म आपको लगेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब स्विच ऑफ था तब कोई करंट पास नहीं हो रहा था बल्ब के फिलामेंट तक, लेकिन जैसे ही स्विच ऑन हुआ करंट भी पास हुआ, बल्ब भी ग्लो हुआ और बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होने से बल्ब जो है वो वार्म हो गया। तो इस एक्टिविटी से क्या समझ में आता है हमको कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उस पर हीट का इफेक्ट होता है।